Hi students, good morning all of you. I am राकेश कुमार शानी, पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज महाराजगंज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि वक्रता त्रिज्या फोकस में संबंध, उसके बाद हमने बताया था कि दर्पण का सूत्र या दर्पण का समीकरण, जिसमें आपको मैं फार्मूला बताया था कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। बच्चों में दिक्कत कहाँ होती है कि कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और जिसके कारण उनका न्यूमेरिकल जो होता है वो क्या होता है, गलत हो जाता है। लेकिन पुनः मैं उस चीज़ को एक बार रिपीट करता हूँ, आप बच्चों ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण रहेगा तो उस कंडीशन में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या हमारी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। एक लास्ट कंडीशन जब वस्तु को फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा गया था, उस कंडीशन में हमारा जो इमेज बना था वह दर्पण के पीछे बना था। उस कंडीशन में जो हमारी फोकस दूरी होगी, वक्रता त्रिज्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी, वो हमारी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो अगर आपको उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में अगर आता है कि इमेज अगर हमारा आभासी बनता है तो उस कंडीशन में u का मान ऋणात्मक होगा, लेकिन f और v और r का मान हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन जब अवतल दर्पण की वास्तविक इमेज की बात आती है तो उस कंडीशन में u, v, f, r हमारे क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। उसी तरह से उत्तल दर्पण में जब चले जाएंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो हमारी इमेज बनती है वो आभासी बनती है। क्या बनती है, आभासी बनती है। जब इमेज हमारा आभासी बनेगा तो उस कंडीशन में केवल u हमारा ऋणात्मक होगा और बाकी के यानी हमारा v और f और r हमारे क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तो इस तरह से चिन्ह पर पार्टी होता है। काफ़ी बच्चों को दिक्कत इसी में आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कि कहाँ पे प्लस होगा और कहाँ पर माइनस होगा। इसलिए बच्चों इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं पर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। और ये चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपका न्यूमेरिकल कंफर्म होता है कि आपका 4 नंबर या 2 नंबर का न्यूमेरिकल इसमें पूछा जाता है। इसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ कि आवर्धन के लिए सूत्र यानी फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आवर्धन को हम दर्शाते हैं किससे, m से। इसके बाद मैंने बताया था एक होता है I और ये होता है O। I का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई और O का मतलब होता है वस्तु की लंबाई। इसी I को हम h डैश भी लिख सकते हैं और इस O को हम h भी लिख सकते हैं। तो आप ये कंफ्यूजन मत होना कि I अलग चीज़ होती है, O अलग चीज़ होती है, h डैश अलग चीज़ होता है और h अलग चीज़ होता है। I का मतलब भी होता है प्रतिबिंब की लंबाई और h डैश का मतलब भी होता है प्रतिबिंब की लंबाई। या तो आप ये यूज करो या तो आप ये यूज करो, ये दोनों में से कोई एक को ही यूज करना होता है। तो I/O और h डैश/O मैंने बताया था कि जो ये I होती है वह प्रतिबिंब की लंबाई होती है और ये जो O होता है वह वस्तु की लंबाई होती है। h डैश यानी प्रतिबिंब की लंबाई, h हमारा वस्तु की लंबाई इक्वल टू होता है माइनस v अपान क्या होता है, u होता है। क्या होता है, v अपान u आता है। कि ये सब फार्मूले कब लगते हैं, सपोज डेट आपको प्रतिबिंब की लंबाई दिया हो, वस्तु की लंबाई दिया हो, आवर्धन पूछेगा तो हमारा ये फार्मूला लगेगा। सपोज डेट न वस्तु की लंबाई दिया हो न प्रतिबिंब की लंबाई दिया हो और उसमें दिया हो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी और उस कंडीशन में पूछा कि आवर्धन कितना होता है, तो आप ये बताओगे हमारा तब ये फार्मूला लगेगा -v अपान u। तब जब प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दिया रहेगा और आवर्धन पूछेगा तो हमारा ये वाला फार्मूला आएगा, यानी m बराबर -v अपान क्या होता है, u होता है। ठीक, अगर आपको प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई अगर दिया है तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं m बराबर I/O। कभी कभी ऐसा कंडीशन भी आता है कि आवर्धन न देकर हमारा पूछ लेता है कि वस्तु की लंबाई कितनी होगी या प्रतिबिंब की लंबाई होगी। तो अगर वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई दिया रहेगा
पूछेगा तो उस कंडीशन में भी दिया रहेगा, u भी दिया रहेगा, o दिया रहेगा और i हमारा क्या करेगा पूछेगा। तो उस कंडीशन में जब फार्मूला लगेगा तो i इक्वल टू रो, i इक्वल टू होता है माइनस v अपॉन क्या होता है u। कब? जब हमारा प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई पूछेगा तब। तो ये फार्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं, i अपान ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू। ये कैसे होता है? क्योंकि m इक्वल टू आई बटे ओ होता है और m इक्वल टू माइनस वी अपान वी होता है। तो हम दोनों में m है, इसलिए हम आई बटे ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है आवर्धन के लिए सूत्र। आवर्धन का सूत्र और होता है जो फोकस के लिए होता है। जैसे दर्पण का सूत्र होता है दर्पण समीकरण। दर्पण जो समीकरण होता है वह होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ तक तो जानते हो, किसी को कहा जाता है दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में u से गुणा करने पर, तो जब u से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो 1/f गुणे u बराबर 1/u इंटू u प्लस 1/v इंटू हमारा क्या होगा u हो गया। अब यहाँ से u हमारा क्या होगा कैंसिल, u का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो u अपान क्या हो गया f इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 1 प्लस u अपान हो गया हमारा v। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि u अपान f इक्वल टू 1 प्लस u अपान v। u का मल्टीप्लाई हमने 1 से कर दिया। अब क्या करेंगे, ये प्लस 1 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो हमारा होगा u बाई f माइनस 1 इक्वल टू u अपान v। क्या होगा u अपान v। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, फिर अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 का मल्टीप्लाई u में करेंगे तो क्या होगा u, f का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा f, और f इंटू 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा f, और ये होता है हमारा u अपान v होता है u अपान v। लेकिन आप जानते हो कि अगर हम f को पहले लिखते हैं, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस f प्लस u अपान f इक्वल टू u अपान v, u अपान v। अब यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा और ये हमारा नीचे आएगा तो हम इसको f को ऊपर कर देंगे और माइनस f प्लस u हमारा कहाँ जाएगा नीचे आएगा। होता कैसे है, जैसे आप f मल्टीप्लाई करते हो तो v का इसमें करोगे तो v अब माइनस f प्लस u, ठीक, और f का इसमें करोगे तो क्या होगा fu हो जाएगा। क्या होगा fu। अब u यहाँ बुरा है इधर आएगा तो भाग, और ये बुरा है इधर जाएगा तो भाग, तो होगा हमारा v अपान u इक्वल टू f बाई माइनस f प्लस u। अब देखो तुम्हारा फार्मूले में यहाँ क्या है माइनस, यहाँ पर बताओ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, लेकिन इसलिए क्या है प्लस। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे चीज क्या हो जाएगी बदल जाएगी। तो उस कंडीशन में होगा हमारा माइनस v अपान u इक्वल टू f बाई f माइनस u हो जाएगा, f माइनस u। अब ये बताओ कि हमने m बराबर क्या रखा माइनस v अपान u, तो जहां पर माइनस v अपान u आएगा उसके जगह पर हम क्या रख देंगे m, क्या रखेंगे m। तो माइनस v अपान u आया है तो उसके जगह पर हमें क्या रखना है m रख देना है। तो यहाँ पर v अपान u, तो m इक्वल टू f बाई f माइनस क्या हो जाएगा हमारा u हो जाएगा। तो इस तरह से हम आवर्धन, तो पिछला हमने कहा कि माइनस v अपान इक्वल टू f बाई f माइनस u, तो माइनस v अपान u के जगह पर ये देख रहे हो ना, तो इसके किसके बराबर है m के बराबर, तो हम लिखेंगे m बराबर f बाई f माइनस u। तो हम इस फार्मूले का भी उपयोग करके हम आवर्धन निकाल सकते हैं। तो कब निकाल
जब हमारा फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दिया रहेगा तब। दूसरा कंडीशन, अब हमारा दर्पण का सूत्र, जो दर्पण का समीकरण है या सूत्र कह सकते हो, दर्पण समीकरण, ठीक। अब ये तुम्हारा आता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो वहां पर तुमने u का मल्टीप्लाई किया दोनों पक्षों में, यहाँ पर हम किसका करेंगे, v का करेंगे। तो दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 1/f इंटू v इक्वल टू 1/u इंटू v प्लस 1/v प्लस इंटू v। तो v से हमारा क्या हो गया, कैंसिल। अब इसका इसमें करेंगे तो v/f और ये v बाई क्या हो गया u, अब प्लस हमारा क्या हो गया 1, क्या हो गया 1। अब ये बताओ ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो v/f -1 इक्वल टू v/u। इसके नीचे 1 मान लेंगे, f का मल्टीप्लाई 1 से 1 का v में, तो हो जाएगा हमारा v माइनस f। अब बटी हमारा क्या हो जाएगा f इक्वल टू v/, क्या हो गया u। तो v/u आ रहा है लेकिन माइनस नहीं, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा f माइनस v/f और ये हो जाएगा माइनस v/u। पुनः हमारा माइनस v/u आ गया, तो v/u के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं m। तो हमारा हो जाएगा कि m बराबर f माइनस v/, क्या हो गया f। तो इस फार्मूले का भी हम प्रयोग करके आवर्धन को निकाल सकते हैं। इस तरह से आवर्धन निकालने के लिए मैंने 3 फार्मूले बताया, m बराबर I/1 या माइनस v/u, m बराबर f/f माइनस u, और तीसरा जो फार्मूला था वो m बराबर f माइनस v/f। इसको कहा जाता है आवर्धन और f में संबंध। तो इस तरह से आप 3 फार्मूले बताया गया और इन तीनों फार्मूले को आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसमें से कंपल्सरी है कि आपको न्यूमेरिकल आएगा, जिसमें आप प्लस और माइनस का चिन्ह को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसके बाद पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।